आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में 28वीं तरमीम फिर 18वीं तरमीम, वो जो सानिहात हुए अब शायद वो पसे पर्दा हो गए। अब सिर्फ सियासत होगी। पीपल्स पार्टी का कहना है कि आप लाशों पर सियासत कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बैकआउट कर दिया। बड़ी गहमा गहमी है, गवर्नर की कुर्बानी होगी या मेयर कराची की, होने क्या जा रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 8 फ़रवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। होने क्या जा रहा है 8 फ़रवरी को, क्या पूरा पाकिस्तान बंद होगा, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद बार आपने मुल्क की सियासत सहाफ़त सैयद असलम परवेज़ साहब ज्वाइन किया। सर खुशामदीद परवेज़ साहब आपको। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के मारूफ शख्सियत जावेद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा समेत दीगर लोग ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा जावेद सिद्दीकी साहब, ये हो क्या रहा है कराची में? अब सानेहा मेरे ख्याल में गुल प्लाजा हो गया थोड़ा सा साइड पे, अब वो नूरा कुश्ती स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर सानिहात जो कराची में होते रहे जो इस तरह के, उसके बाद इसी तरह कुछ लोग हैं जो बयानात के जरिए आवाम को गरमाते हैं, खून गरमाते हैं। नहीं, खून नहीं, उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करने वाले हैं, लेकिन आज तक वो कुछ कर नहीं सके। अच्छा। सिवाय बयानात की हद तक। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला रहम फरमाए कि फिर कोई ना कोई हादसा सानियात होता है, फिर वही चेहरे सामने आते हैं और बड़े जोशीले बयानात देते हैं और आवाम को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब ये मसले का हल कर देंगे। लेकिन मसला अपनी जगह आज तक, अभी आपने पिछले दिनों जैसे गुल प्लाजा का देखा, तो इससे पहले भी बड़े बड़े सानियात हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इस शहर में एक तो एक इतनी बड़ी आबादी का शहर है, उसके बाद यहाँ पे कोई सिस्टम, जिनको सिस्टम बनाना चाहिए था, जिनको ट्रैफिक का सिस्टम बनाना चाहिए था, जिनको कारोबार का एक लाहे अमल बनाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसे बनाए, सिस्टम नहीं बनाया। क्योंकि जितना सिस्टम खराब होगा उतने ही आमदनी के जरिए ज्यादा होंगे। अगर आप चले जाएं किसी इदारे में, केडीए में चले जाएं, केबीसीए में चले जाएं या और डिपार्टमेंट में चले जाएं, तो वहां पे आपको मुख्तलिफ तरीकों से आपसे पैसे बटोरने की कोशिश की जाएगी। आपको कन्वेंस नहीं किया जाएगा, आपको गाइड नहीं किया जाएगा कि आप इस तरह कर लें, आप जो कायदे कानून होते हैं, बल्कि उसको बताने के बजाय आपको मिस गाइड किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी जेब खाली कर सकते हो। मैं कॉल ले लूं, एक कॉल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। लाख हाशमी साहब पाकिस्तान PMLN का मौक़िफ़ देने के लिए आए, हुकूमती रहनुमा है। सर खुश आमदीद कहेंगे सैयद इखलाक हाशमी साहब। क्या हाल है, क्या क्या आप? बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियो में जावेद सिद्दीकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर सहाफ़ी असलम परवेज़ मौजूद हैं। आप ऑन द वे थे, हमने आपका टाइम लिया। चूंकि हुकूमत आपकी है, ये अहले कराची कह रहे हैं कि हमें वफाक के साथ आना है, तो फिर आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है हाशमी साहब? मैं तो खुद ये कहता हूँ कि हमें जो है ना वफाक में शामिल कर लेना चाहिए ना, वफाक के साथ हमें शामिल करेंगे। अच्छा, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा नहीं है अभी जो है। तो आपका वफाक पीआईए चला नहीं पाता, शहर कैसे चलाएंगे? नहीं, ये पीआईए क्यों नहीं चला सकते? पीआईए चली है, सब कुछ हुआ है, खत्म हो गया ना। आरिफ हबीब को भेज दिया आपने ना, बराए फरोख्त हो गई। देखिए पीआईए चलना कर रहे हैं। नहीं, पीआईए का उसका एक अलग मामला है, ये मुल्क का मामला है, ये अच्छी तरीके से चला सकते हैं अगर वो चलाना चाहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पाक के उसमें जो ना ये कर दें जो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग का आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये आपकी पार्टी पॉलिसी है कि कराची वफा को जा रहे हैं? नहीं, नून लीग की कोई बात, मैं नून लीग की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। मैं अपनी एक जाती राय दे रहा हूँ कि मैं कराची शहर में रहता हूँ, यहाँ जो जुल्म हो रहा है, यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो मसाइल है यहाँ पे, और जो ये गुल प्लाजा वाली आग का मामला देख लें, उससे पहले मिलेनियम की आग लगी, उसके बाद अपना तो कौन आया नून लीग से अहले कराची के आंसू बोचने? कौन आया? तो वही मुझे इतराज है। मैं अपनी जाती राय में दे रहा हूँ कि ये हमारे वज़ीर आज़म साहब को आना चाहिए था, हमारे लोगों को बयानात आने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं कर सके। हम जो है ना
सॉरी के अलावा हम और कोई बात नहीं कर सॉरी, चलो ये बहुत बहुत बड़ापन है आपका कि आपने मादरत कर ली। जावेद सिद्दीकी साहब बैठे हैं, पीटीआई कह रही है कराची समेत पूरा पाकिस्तान 8 फ़रवरी को बंद, पहिया जाम होगा, लोग सड़कों पे वो सब लोग घरों में। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पुरानी तनख्वाह का काम होगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आज एक दोस्त को कह रहा था, एक दोस्त ने मेरे कहा जी सुहेल आफरीदी आया कराची में, पब्लिक निकल आई। मैंने कहा आप सुने, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे ना नवाज शरीफ, तो उनका जो इस्तकबाल था जो हम लोगों ने किया था, पाकिस्तान यंग लीगर्स ने किया था, वो इस्तकबाल आज तक कोई उस इस्तकबाल को तोड़ नहीं सका जो है ना आज तक उसका जो। तो फिर 8 फ़रवरी से आप लोग खौफज़दा हैं, आपकी हुकूमत खौफज़दा है 8 फ़रवरी से? नहीं, हम क्यों खौफज़दा हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना खौफज़दा है। आप लाइन पे रहे, जावेद सिद्दीकी साहब, कुछ नहीं होना 8 फ़रवरी को, पुरानी तनख्वाह में आप लोग काम करोगे। देखिए, हम तो खैर कोई तनख्वाह पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह पे काम करने वाले तो इखलाक साहब हैं या इनकी पार्टी है या और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने जाली मैंडेट पे आके असेंबलियों पे काबिज हो गए। ये पूरी दुनिया जानती है। ये मतलब कि कोई ये नहीं कि पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क के जो पाकिस्तानी है जो दुनिया है। आपने भी जाहिर सी बात है 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुआ था उसकी रिपोर्टिंग की होगी, आप पोलिंग स्टेशनों में भी गए होंगे, वहाँ पे आपने रश भी देखा होगा, आपने वोटरों से मालूमात भी की होगी। तो तकरीबन 80% वोट जो थे वो तो पीटीआई को पड़े थे। खान की आंख भी ठीक नहीं है, बीमार भी हैं। हाँ, ये अभी खबरें आ रही हैं। अभी हमारी जो लीडरशिप है वो राब्ते में। नून लीग वाली हुकूमत जिसकी सरबराह शहबाज शरीफ हैं, हॉस्पिटल लेकर गए, इलाज विलाज करा के वापस ले गए। आप फिक्र ना करें। मसला ये है कि आप या तो आइन और कानून की बात ना करें या फिर आइन और कानून पे अमल करें। अब आपको जैसे कि पता है कि कोई भी कैदी हो, चाहे सियासी हो या गैर सियासी हो, उनकी मुलाकातों के टाइम होते हैं आईनी और कानूनी के मुताबिक, रिश्तेदारों के, वकला के। लेकिन जब आप ना रिश्तेदारों से मुलाकात करवाएंगे ना वकला से मुलाकात करवाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर किसी को किस तरह पता चलेगा। और फिर अभी जिस तरह खबरें आ रही है कल से, हाशमी साहब के साथ चले जाएं आप, मुमकिन है करवा दें आपकी मुलाकात। हाशमी साहब की क्या आप उनसे पूछ ले। हाशमी साहब आप मुलाकात करवा दें सिद्दीकी साहब के। जब वजीर आजम कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा तो फिर हाशमी साहब की क्या औकात है? क्या बात है, ये देखिए ये पॉइंट था। आप किससे पूछेंगे जब तो वजीर आजम साहब ही कह रहे हैं पूछ के बताता हूँ। जी हाशमी साहब, बात सुने। हाँ अरे बात सुने साजिद भाई। जी साजिद भाई मेरी बात सुने। सर जी बात ये है कि मैं पहले भी कहता था, आज भी मैं कहता हूँ कि देखें मुल्क जो ना मसाइल का शिकार बन चुका है और जब तक ये सियासी झींगा। अच्छा, ये हाशमी साहब, इखलाक हाशमी साहब, कम से कम ये बात आप ना करें क्योंकि मसाइल का शिकार करने में आप क्या नुमाया किरदार है, आपकी पार्टी का नुमाया किरदार है। इसमें पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ है कि जब भी हम कोई मसाइल हल करने की तरफ। हाँ, वो असल में पीटीआई को तो हुकूमत से गए हुए तकरीबन 4 साल हो रहे हैं। इन 4 सालों में आप जैसे तजुर्बेकार सियासतदान आए थे और उनके जो एक वो उन्होंने बनाया था तजुर्बा और नाअहलियत, तो वो सब पता चल गया है दुनिया को कि आप कितने तजुर्बेकार हैं। जी देखिए, अभी हमने वक्त से पहले कर्जा अदा किया है, पता है ना आपको, वक्त से पहले। तो अवाम का खून निचोड़ के जो आपने कर्जा अदा किया है तो अवाम से भी पूछ ले कि किस तरह कर्जा अदा किया है। आप अगर देखें वैसे तो किसी पे खता कलामी के लिए मादरत से निकाल के कर्जा हाशमी साहब लाहौर में आपकी अय्याशियत नहीं चलती रही जैसे चल रही थी, वो लाहौर में अवाम का खून निचोड़ के आपने किया है। चले हाशमी साहब, आपके पंजाब में बसंत की इजाजत मिल गई है, वो इमरान खान की तस्वीरों वाले पतंगे उड़ रही है वहाँ। नहीं, वो देखिए वो मुकम्मल तौर पे पाबंदी है कि कोई भी जो है स्टेशन में नहीं कर सकता जो नहीं उड़ रही है पतंगे, उस पे लिखा हुआ कैदी नंबर 800। वो सोशल मीडिया पे देख ले आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इससे लोगों की मोहब्बत का अंदाजा होता है कि वो खान से कितनी मोहब्बत करते हैं कि हर मौके पे उन्हें खान याद देता है। साजिद भाई बात सुने जी, सुने, मैं पहले भी आपको प्रोग्राम में कहता था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि चंद हजार लौंडे लौंडियां जो है ना ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, चंद हजार लौंडे नहीं, आपकी मैडम भी वो भी इसी कैटेगरी में आती है जब तैयार होती है। अभी तो मरियम नवाज ने भी अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, तो आप तो कम से कम ये बात नहीं करें। अल्लाह ताला का शुक्र है, तो बूढ़े भी जवान हो रहे हैं, हमारे नौजवानों का आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी अगर मरियम नवाज हमारी जो बहन है अच्छी प्लास्टिक सर्जरी इस्लामी तरीके से रहती हैं, उनके घर में
वो मुकम्मल तौर पे इस्लामी है वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इस्लामी मुसलमान होने से कौन इनकार कर रहा है? मुसलमान जाहिर सी बात है, जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। हम वो बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं कि एकदम से इतना चेंज आ गया। वैसे ये मालूम करना पड़ेगा, ये सर्जरी के पैसे सरकारी थे या गैर सरकारी? देखिए जाती मामला से ना खड़ा करें, पीटीआई वालों को प्रॉब्लम ये है कि जाती मामला से बहुत करते हैं यार, उनके जाती मसला। असल में आप लोगों की जो माजी की हिस्ट्री है वो सारी सरकारी है, बल्कि आप तो हुक्मरान खानदान थे, तो इसलिए ऐसा करता है। यार मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। हाँ। आप पूरी प्रोफाइल निकाल लें मियां शरीफ साहब की फैमिली की। हेलो, हमें प्रोफाइल जी, निकालने की ठीक है। जरूरत नहीं है, हमें स्टेटमेंट पता है कि एक कहता था हमारे वालिद साहब जमींदार किसान थे और दूसरा कहता था कि हमारे वालिद साहब पति थे। चले ना, ना। ठीक है बहुत शुक्रिया आशमी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चले असद साहब, ये कराची किस सिमत जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, कराची किस सिमत जा रहा है? ज़रा आपको पता है माशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है, ज़रा एक अभी कराची मेरा बहुत बड़े हादसे से गुजरा, और मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान जो है, कराची जो है पाकिस्तान का जो है दुबई है ये, और दुनिया जानती है, और जितने भी और हमारे सूबे हैं वो सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान का दुबई है कराची। तो इसीलिए हर आदमी यहाँ के, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है, अब चाहे वो गलत ज़रिए से ख़रीदे या सही रास्ते से ख़रीदे, लेकिन ये मेन मार्केट है पाकिस्तान में, कराची दुबई है। तो अब आप सोच लें जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हर तरह की इन्वॉल्वमेंट है ये, दूसरे शहरों के हवाले से भी, या जो भी आप समझ लें। तो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन प्रोग्राम उसके लिए बहुत तवील हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कराची के हवाले से कि देखें, एक बहुत बड़े हादसे से ये गुजरा है मेरा कराची। रब्बुल आलमीन उन तमाम जो शोधा हैं मेरे, जो इस झुलसती हुई आग में जले और उनकी हमें हड्डियां तक नहीं मिल सकी, अल्लाह माफ़ करे। तो रब्बुल आलमीन उनको आखिरत में आला मकाम अता करे। और दूसरी बात ये कि जो उनके लौहिकीन हैं, रब्बुल आलमीन उनको सब्र जमील अता करे। हम जब भी ये बात करते हैं तो हमें ये अजीब सी हमारी कैफियत होने लगती है कि पिछले हफ्ते जो हादसा हुआ, मेरे ख्याल 17 तारीख की रात को जो आग लगी है, और आज हम मेरे ख्याल है कि 28 तारीख में बैठे, तो कोई ज़्यादा तवील अर्सा भी नहीं हुआ। बहरहाल ये कि इस वक्त जो हुआ ये है कि इस वक्त कराची में जो है ना, आग तो बुझ गई, पानी डल गया, सब कुछ हो गया, राख भी मिल गई, अब वो कटोरियों में सबको फराम भी कर दी, अल्लाह माफ करे, तस्लों में रख के, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त जो सियासत चल रही है, उसी गुल प्लाजा के हवाले से सारी सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं कॉल ले लूं। सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे। महफूज यार खान साहब ज्वाइन किया, सर खुश आमदीद कहेंगे सर महफूज यार खान साहब। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। महफूज यार खान साहब, कराची सूबा, जनूबी सूबा, मीरपुर खास से लेके कराची सूबा, कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए, अहलिया ने कराची आज फिर गिरफ्तार हो रहे हैं। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का ये बड़ा देरीना मुतालबा रहा है, और मेरे ख्याल में 30-40 साल से आप ये राग आलाप रहे हैं, लेकिन आपकी सुनता कोई नहीं है इसमें। हाँ, हम तो राग आलाप भी रहे हैं, और जिनको सुनाना है वो सुन भी रहे हैं। अच्छा। और जिनको फैसला करना है वो फैसला भी करेंगे, और वो वक्त दूर नहीं जब आप इसका रिजल्ट भी देख लेंगे। तो फिर आपको ये खून रेजी होगी, क्योंकि वो अयास पलीजो ने कहा है कि सिंध का बासी लड़ेगा। वो सिंध का बासी होगा तो लड़ेगा ना, जब वो खुद हिजरत करके आया हुआ होगा तो वो क्या लड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या एंड रिजल्ट, क्या आप लोग फसाद चाह रहे हैं? दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कार्ड खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हम फसाद चाहें, हम तो इस मुल्क में अमन और आतिशी चाहते हैं। हाँ। और ये चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो जिसमें भाई भाई का दुश्मन ना बने, बल्कि उसको उसका हक दे दे, और उस हक की पादाश में अगर कोई कुर्बानी देना पड़ेगी तो हम हाजिर हैं। तो फिर ये कैसे होगा? आप उसके लिए करारदाद वगैरह ला रहे हैं? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट में भी पढ़ रहा था कि आप लाएं फिर कौमी असेंबली में करारदाद भी आ जाएगी। अच्छा। और फैसला भी हो जाएगा उसमें। अभी तो
जो है वो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ये जो पार्टी आप जिसको कह रहे शुरू हुई है, मुझे वो शर्जील इनाम मेमन साहब, वो एक निजी टीवी के एंकर हैं, ताबिश हाशमी, उनके लिए उन्होंने कहा है कि इनका निजी टीवी चैनल इन पर दफ्तरी कार्रवाई करे। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कराची को प्राइवेट करें, वफाक के हवाले करें, हुकूमत सिंध ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। तो फिर ये कैसे हो पाएगा? सड़कों हुकूमतें तो हमेशा मना ही करती हैं। अच्छा, वो आप मुझे बतला दिए कि कौन सी हुकूमत है हाँ। जिसने किसी मुतालिबे को फौरन तस्लीम कर लिया हो और उस पर अमल दरामद कर लिया हो। जिस वक्त भुट्टो साहब ने उर्दू सिंधी साफ साफ का बिल पास किया था, उस वक्त भी तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और उन्होंने उस आग को बुझाने के लिए ये बिल पास कराया। और शोहदा की जो कब्रें बनी हुई थी लियाकताबाद दिसंबर पर, उनको इस बात का वायदा किया कि यहाँ से रिमूव नहीं की जाएंगी और वो कब्रें आज भी वहां मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जीडीए के पीर साहब पगारा, अयाज लतीफ फलेजो और कॉम्परस जमाते, जीएसएन के कई धड़े, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह चुके हैं, मरसू सिंध नडेसू, ये तमाम लोगों पर एमक्यूएम भारी होगी और कराची को अलग करने में कामयाब होगी। हमारी कोशिश तो यही है, इंशाअल्लाह ताला। ये हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मुकाबले की जद्दोजहद रखते हैं और मुकाबला करेंगे। सर, तो फिर मुकाबला जिसको आप कह रहे हैं, बस एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आज अगर आप सोशल मीडिया स्टडी करें, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज किया गया है कॉम्परस जमातों की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हम काट देंगे। वो तो बहुत अरसे से कर रहे हैं। अच्छा, कभी एक सीट तो काट ना पाए पूरे सिंध से। अच्छा, मजीद क्या काटेंगे? ठीक है, तो फिर ये आम आवाम का नुकसान ना हो जाए महफूज यार खान साहब? अल्लाह ना करे अवाम का नुकसान हो। अवामी के लिए ये मुल्क बना है और उन्हीं के मफादात का सौदा हो रहा है। क्या जरूरत है? पीपल्स पार्टी कह रही है सर्दी बढ़ जाती है, 18वीं तरमीम खत्म कर दो, गर्मी बढ़ जाती है, सूबा बना दो, शहर अलग कर दो, ये मजलूब की बढ़ है। हाँ, ये तो मजलूब की बढ़ है। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का महफूज रखने साहब ने हमको पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया। और जावेद सिद्दीकी साहब, क्या वाकई कोई फिर हम 90s में जा रहे हैं? ये फिर वो बैनर लगना शुरू हो गए, फिर उतारना शुरू, गिरफ्तारियां शुरू, ये किस? देखें, ये अभी जैसे महफूज यार खान साहब बात कर रहे थे और बड़े बड़े दावे कर रहे थे और इन्होंने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी इनकी 50 साल हो गए तकरीबन जमात 86-87 से और मुस्तकिल हुकूमतों में रही है और पार्टी इनकी अब शुरू हुई है जब आवाम का माल जानी और माली बेतहाशा नुकसान हो गया और इस शहर में जो जिस तरह इंक्रोचमेंट बढ़ी है और जिस तरह लाकानूनियत बढ़ी है, तो इनकी पार्टी अब शुरू हुई है। और अवाम, असल मसला ये है कि अब बयानात से मसले नहीं चलेंगे और अमलन इक़दामात की ज़रूरत है। आप देखें कि ये जो कराची की जो सही आबादी है वो तक काउंट नहीं करवा सके इन 40-50 सालों में। उसके अलावा इनके जो जितने भी मंशूर थे जब ये जमात बनी थी, जब इसकी बुनियाद रखी थी, इसके मंशूर उठा के देख लें कि कितनों पे इन्होंने अमल किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो दुनिया भर में बनते हैं। आपका ये कहना बनने चाहिए? बिल्कुल। देखें, मसला ये है कि कराची आपको पता है कि शुरू से इंडस्ट्रियल हब रहा है और रेवेन्यू देता रहा है, लोगों को रोजगार देता रहा है और वो कहते थे कि जिंदा दालान कराची, गरीब परवर कराची के इस तरह के खिताबात कराची को मिलते रहे। लेकिन एक मिनट जरा मैं बोल लूं तो फिर आप, लेकिन इसके बदले में कराची को क्या मिला? आज आप देखें कि कराची जानी और माली नुकसान बेतहाशा बर्दाश्त कर चुका है, यानी टैक्स देने के बाद, रोजगार देने के बाद और हर तरह से रफाई इदारे अब जाहिर है इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है इसके बहुत सारे लोग होंगे जो रफाई इदारे चला रहे होंगे। पीटीआई का ये कहना है कि इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। ये दुनिया भर में होता है, ये कोई एक वो नहीं है। पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, नेमत साहब हमें ज्वाइन कर, नेमत खोड़ साहब ने सीनियर साहब। मतलब ये है कि हम लोग
एक चीज सही संभाल नहीं पा रहे हैं उसको, जिस तरह मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उस तरह उधर अमन की सूरत हाल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। उनसे भी पूछ लेते ना। देखिए इसकी एक ही वजह आप सब जानते हैं, इससे कोई ठीक है, कराची को ये तहफुज देने के बजाय लूट मार में जो माफियाज है। ओके चले पूछ लेते हैं। नेमत खोर साहब ज्वाइन किया, सीनियर साहब सर खुश आमदीद किया खोर साहब। थैंक यू साजिद भाई। खोर साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कुछ देर पहले इसी प्रोग्राम में लाइन पर थे, महफूज यार खान साहब। मैंने उनको कहा कि पीर पगारा यास पलीजो सिंध के कौम परस्त सिविल सोसाइटी पीपल्स पार्टी जब सिंध की बात आती है वो भी कहते हैं मरसू बरसू, ये तमाम लोग एक तरफ और आप कैसे कराची को अलग कर सकते हैं, कैसे सूबा बना सकते हैं? अब तो ये आवाजें आ रही हैं कि काट देंगे, जान कुर्बान करेंगे धरती पर, नहीं बनने देंगे। तो उन्होंने कहा है कि करके दिखाएं, हम तैयार हैं। अब क्या होगा, ये कहां जा रहे हैं हम? साजिद भाई ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है जिसको इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो बात हो रही है एमक्यूएम कर रही है या जमात इस्लामी कर रही है या पीटीआई के कुछ लोग कर रहे हैं, इनकी इतनी हैसियत नहीं, इनकी इतनी सियासी पोजीशन नहीं। असल में कुछ ताकतें हैं जो इस तरह का मामला खड़ा करना चाहती हैं, और उनको पता है कि जो असल इश्यूज हैं गवर्नेंस के, करप्शन के, अमन अमान के, और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में जिस तरह मुतासर हुई है, हम सिर्फ इस खुशी में और खुशफहमी में गरक हैं कि ट्रंप ये तारीफ करता रहता है कि हमने भारत के साथ जहाज गिराए। ये तो अच्छी बात है, हमने गिराए, भारत को शिकस्त दी, मगर और जो असल मामला हैं उन पे ध्यान देने की बजाय हाइब्रिड निजाम को कंटिन्यू करना और एक मामले के बाद दूसरा मामला खड़ा करना और अब नए सूबों की बात करना। उससे पहले 27वीं तरमीम, उससे पहले 26वीं तरमीम, उससे पहले पीका एक्ट, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया गया, आईनी अदालत बनाई गई। अभी आप थोड़ा गौर करें, मैं अभी सोच रहा था कि ये जो पाकिस्तान है हमारा वतन अजीज, ये भी तो वफाक के हवाले है ना। पाकिस्तान जो है वो भी तो वफाक के हवाले है ना, इस्लामाबाद के हवाले है ना। तो पाकिस्तान अच्छा क्यों नहीं बन रहा? सिंध के हालात क्यों नहीं अच्छे बन रहे? और बलूचिस्तान के हालात क्यों दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं? और केपी के क्यों नया बलूचिस्तान बन रहा है? सराइकी इलाके के हालात क्यों ऐसे हैं? तो एक वक्त था अयूब खान का कि इन्होंने कहा कि अच्छी हुक्मरानी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए सूबे खत्म कर दो, सूबों का जो तारीखी तशख्खुस है वो खत्म कर दो, मिटा दो। ईस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान बना दो जो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश जो बंगाल जो था ईस्ट पाकिस्तान था, ये चारों सूबों को खत्म करके इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। मतलब जब आपको जरूरत नहीं थी तो आपने सूबे खत्म कर, ये सूबे जो थे ये भी खत्म कर दिए, और अभी आप कह रहे हैं कि 12 सूबे बनने चाहिए। नेमत सॉरी फॉर इंटरप्ट, आज की स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी कह रही है अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नए सूबे की बात करती है, विफाक कराची को विफाक चलाने की बात करती है, तो फिर कौमी असेंबली में करारदाद ले आए। मैंने महफूज यार से ये जब सवाल किया, वो कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं करारदाद। तो ये तो वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, ये तो वही हो रहा है सब। देखें, आप सब समझते हैं कि एमक्यूएम क्या थी, एमक्यूएम क्या हो गई, अब एमक्यूएम के क्या हालात हैं, किस तरह सिंध को तोड़ने की बात करने वाले खुद टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये बहुत जज्बाती मामला है, एहसासाती मामला है, कौमी तशख्खुस और वकार का मामला है। सिंध ने पाकिस्तान को बनाया है, सिंध पाकिस्तान को चला रही है। आप अगर पंजाब को 2 टुकड़े करना चाहते हैं तो एक वजह है, बड़ी आबादी है, बड़ा डिस्टेंस है। सराइकी इलाके के लोग 3-4 डिवीजनों के लोग दरबदर होते हैं। सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। और बड़े बड़े साहब भी जो पाकिस्तान के हैं वो भी कह रहे हैं कि आप सिंध की वहदत के खिलाफ खेलेंगे, सिंध की वहदत पे वार करेंगे तो ये दरअसल पाकिस्तान की सालमियत पे और पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला होगा। मगर ये लोग नहीं समझ रहे, ये अपनी टके की सियासत के लिए ऐसे हसास मामलात से खेल रहे हैं जिससे जब आग फैलेगी तो घर सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी बस्ती चली जाएगी। अच्छा, ये जो एक मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है, पहले कराची कह रहा है कि इतना बड़ा शहर है, फिर इतना बड़ा सूबा है, मौजूदा जो सिंध हुकूमत है वो चला नहीं पा रही, वो रन नहीं कर पा रही, इंतजामी यूनिट बना दें, जो इख्तियारात हैं उसको ग्रास रूट तक ले जाएं, 18वीं तरमीम में मजीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो कराची का शहरी है वो भी तो कह रहा है कि मैं मजलूम हूँ।
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हकीकत ये है कि आप जो भी सिंध के हालात से वाकिफ हैं, हाँ। कराची के लोगों के हालात बहुत अच्छे हैं, मामलात हैं, बेड गवर्नेंस है, वडेराशाही है, पीपल्स पार्टी के नुक्स हैं, पीपल्स पार्टी अच्छी हुक्मरानी नहीं करती, हम मानते हैं, करप्शन है, बद इंतजामी है, लाकानूनियत है, सब कुछ है, मगर हैदराबाद के हालात अच्छे नहीं, वो खास के अच्छे नहीं, नवाब शाह के, लाड़काना के, सक्खर के, कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर को आप देख ले, आप घोटकी को देख लें, ठीक है, देख ले कहां पे तरक्की हो रही है, कहां के मामला हल हो रहे हैं, कहां लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर हैं, पीने का साफ पानी, तालीम, सेहत की सहूलियात, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे। कराची वाले तो फिर भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक पानी का मसला है, थोड़ा बहुत अमन का मसला है, कुछ गवर्नेंस के मामला हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। साजिद, ठीक है, ठीक है, बहुत एक अच्छा इदारा है, बहुत मजबूत इदारा है, और उस वजह से पाकिस्तान जो ठीक है, ठीक है, आपकी तरफ अच्छे से काम कर रही, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रही है, मगर पुलिस जो है उसका सिंध का आईजी अलग है, पंजाब का, बलूचिस्तान का, केपी का पुलिस फिर भी अच्छा काम नहीं कर रही। क्यों? फिर पूरी पुलिस का पाकिस्तान का एक आईजी बना ले आप, क्योंकि पुलिस सही काम नहीं कर रही। तो इदारों को ठीक करने की जरूरत है। म्यूनिसिपल जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं, पूरे पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करने की जरूरत है, करप्शन को खत्म करने की जरूरत है, तालीम को फरोग देने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है। मतलब ये कि नेमत की बातों से ऐसा लग रहा है कि मरसू सिंध ना देसू। ये तो बहुत बड़ा एक बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आप ये लोग पता नहीं इस तरह की हरकतें करके हमें कहा। सूर्य बादशाह ने क्या कहा था? सूर्य बादशाह जो था उन्होंने कहा था आजादी या मौत, वतन या कफन। होशुशीदी ने कहा था, सिंध का जर्नल था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, मरसू सिंध न देसू। हम सिंध की वहदत पे आंच आने नहीं देंगे, ठीक है जी, और कोई भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ सिंधी नहीं, और सिर्फ सिंधी नहीं, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले जो गैरतमंद पश्तून सिंध में रहते हैं, वो भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती कहने पर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नेमत कोर साहब बड़े जज्बाती अंदाज में थे, और होगा क्या, हर तरफ मजलूमियत ही छाई हुई है, शायद इख्तियारात ग्रास रूट तक नहीं हैं, इसीलिए हर शहरी आबादी हो या देही आबादी हो, दोनों ही कह रहे हैं कि हम मुश्किल में हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, मुझे याद है एक नसाब, सेहत कार्ड, आम आदमी के लिए लंगर खाने, आम आदमी को घर, अच्छा नैरेटिव लेके उतरे थे आप लोग, नाकाम हो गए। नहीं, नाकाम तो नहीं हुए। अब ये है कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे साजिशें तो होती रहती हैं, और अगर नाकाम होते तो 8 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि 2018 का एक रिजल्ट था, फिर उससे पहले 2013 का था, फिर उसके बाद 2024 का था। तो नाकाम तो उसे कहते हैं कि जाली तरीके से जो असेंबलियों में आके बैठ गए और जिन्होंने रिजल्ट चेंज किया उनको आप नाकाम कह सकते हैं। पीटीआई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रही है। अच्छा, अभी देखें, अभी जो आप बात कर रहे थे, ये जो हमारे भाई थे, तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख शुरू करें तो आपको याद होगा कि यहाँ पे जब पाकिस्तान बना था तो मेरे ख्याल 7 करोड़ के लगभग आबादी थी, जिसमें से 4 करोड़ बांग्लादेश, जो मौजूदा बांग्लादेश है, उसकी थी, और इस तरफ की 3.5 करोड़ थी, और उस 3.5 करोड़ में ये 4 सूबे बने थे उस वक्त के हिसाब से। और आज यहाँ पे आबादी तकरीबन 25 से 30 करोड़ के लगभग है। तो अगर इसमें इंतजामी यूनिट बन जाते हैं हर सूबे में जहाँ जहाँ जरूरत है, तो उसमें कोई कबात नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ करप्शन को और लूट मार को बचाने के लिए ये सब हरबे और ये सब नारे और ये सब चीजें, देखें, अगर आप अपने कौम से, अपने मुल्क से इतने मुखलिस होते तो आज ये हाल ही नहीं होता। आज आप जो मरसू के लगा रहे हैं, तो आप ये अवाम के हालात बेहतर करते, अवाम को तालीम देते, सेहत देते, रोजगार देते, तो ये चीजें पैदा नहीं होती। लेकिन जब अवाम जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करती है तो फिर ये चीजें पैदा होती है। अब एमकेएम की, अगर आप एमकेएम हो या पीपल्स पार्टी हो, ये तो आपको पता है इनका चौली दामन का साथ है।
और ये जो अब इनकी सियासत है वो हालात के मुताबिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सिंध में चाहे पीपल्स पार्टी हो, कराची हैदराबाद में चाहे MKM हो, दोनों की हालत इस वक्त आपको पता है कि दोनों और MKM तो तकरीबन खत्म हो गई है, इसको तो जाली तरीके से ला के असम्बली में बिठाया गया है। तो अब इनकी सियासत इसी तरह जिंदा हो सकती है कि जिस तरह पहले कौमियत और लिसानियत की जो सियासत चल रही है, ठीक है, उसी पे चलें ये लोग। ठीक है। मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहिए पन्ना साहब। सर थैंक यू वेरी सर पन्ना साहब, इमरान खान साहब की आंखें नम है, उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि खान को हॉस्पिटल लाया गया, चेकअप करवाया गया, वापस जेल भेज दिया गया, हमें बताया भी नहीं गया। इसके मुतालिक तो मैं आपको देखो, हेल्थ तो सबको देखो जान देनी। आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोले बोले पन्ना साहब, आ रही है आवाज। हेल्थ तो सबकी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ के लिए तो हम दुआ करेंगे कोई भी है। ठीक है। बाकी कब ले आया और कब अंदर वापस किया उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इनका जाती तौर पे अगर ये इसको कवर नहीं देते या डेट अनाउंस नहीं करते तो इससे इतने लोग आते बेचारे की ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं होता। ठीक है। पब्लिकली देखो कि हर चीज की गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, दूसरा मैं ये आपको करता जाऊं कि हेल्थ दोबारा है, इसकी हेल्थ के लिए हम बड़ा कंसर्न है। इनको चाहिए कि इमरान खान साहब के हेल्थ के लिए प्रॉपर कोर्ट में एप्लीकेशन दे के सबमिट करवा के कहीं बाहर दिखा दें। इंसान की आंख नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये भी बताइएगा पन्ना साहब, 8 फ़रवरी के लिए हुकूमत वक्त क्या इकदाम कर रही है? मुमकिन है कि पूरा जी किसके लिए सर? 8 फ़रवरी सर, पहिया जाम। यही जो चीजें हैं ना, देखो 8 का पहिया जाम हड़ताल, अब जब इसको इस तरीके से करते हैं ना ये लोग, हाँ, खास करके PTI का हड़ताल है ना, हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक और इदारे जिसमें लॉ फोर्स एजेंसी सारे आमने सामने आ, ठीक है, जाहिर आ जाते हैं ना, जो हकीकत को तो बंदा माने ना। अच्छा, दूसरा इकोनॉमी बड़ी बैठ जाती है। पहले ही हमारी इकोनॉमी है डिस्टर्ब है, अब पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हड़ताल दे दी तो ये दोनों चीजें इफेक्ट हो। मतलब ये कि हुकूमत इनसे डर रही है। मैं दूसरा डर नहीं, डर हुकूमत को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हुकूमत जाने ये जाने। अच्छा, मैं इनके खिलाफ पाकिस्तान बोल रहा हूँ, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री की तो बात। फिर ये पाकिस्तान PTI का भी तो है ना पन्ना साहब? सर मैं आपसे करता जाऊं, हाँ, इनके लोगों को रोड पे ले आने से कोई खान की सजा में कोई कमी होगी? तो क्या करें? आप ही मशवरा दें, क्या करें फिर, ना करें? मैं आपको अर्ज करूं, या खान को ले आ, इनके पब्लिक इतनी इकट्ठे करने से उसको क्या जेल से बाहर आएगा? चले आप अपने बंदों को, आप लाइन पर हैं, आप लाइन पर हैं, लाइन पर। सिद्दीकी साहब, इससे कुछ नहीं होगा। पन्ना साहब कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, मुल्क की मईशत और डूबेगी। देखिए मुल्क में तो अब मईशत रही नहीं। आपको पता है कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसका इससे मतलब कि किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बिजनेस कम्युनिटी टैक्सेस की वजह से वैसे ही आपने देखा कि मेरे ख्याल से इस वक्त शायद 1% आपकी जो इकॉनमी है वो चल रही है, और आपके GDP देखें, कर्ज़ों का हाल देखें, इदारों का हाल देखें, तो वो तो पहले ही से तबाह हो गए। ये तो देखें 8 फरवरी 2024 को जो रिजल्ट चेंज किया गया था, आज इसका आप रिजल्ट देख रहे हैं कि मुल्क बेतहाशा कर्जों की नज़र हो गया। आप 8 फरवरी 2024 से अब तक अगर हादसा देखें, जानी और माली नुकसान देखें कराची जैसे शहर में, अब आप मुझे बताएं कि इन हालात में कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये तो वैसे ही फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत से इसलिए चिपटे हुए हैं कि इन्हें इमरान खान का खौफ है कि वो जब इख्तिदार में आएगा, पावर में आएगा, तो उसने फिर मुजरिमों को देखिए, केसेस तो इनके पहले भी आखिरी मरहले में चल रहे थे, इन्होंने नैब के कवानीन चेंज कर दिए, लेकिन अभी नहीं, ये डर है कि अब उसके फैसले होंगे। मतलब अब खान आया तो जी, अब खान आया तो फिर ये गए नहीं, अब तो जाहिर सी बात है। आज आपने ये तो पहले के जो केसेस थे ये तो वो थे, लेकिन इन 3-4 सालों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, अब आप देखें ना
कि पूरी कौम, चले। आप देखें कि अभी जैसे सुहेल अफरीदी का आपने जिक्र किया, वो आए तो पूरा कराची हाँ। बिल्कुल ऐसे ही लोग निकल वेलकम आए। का, वेलकम का तमाम इसी तरह रुकावटें वो अबूर पंजाब करके जाता आए, है तो ठीक वहां है। पे भी उसका इस्तकबाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा उनका अपना इलाका है। तो अब आप देखेंगे, आप अगर अपनी गलती तस्लीम करके अगर पीछे हटते हैं तो इसमें तो आपको कुछ हो सकता है बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अगर आप इसी 8 तरह फेब को पहिया जाम हो रही है। इंशाल्लाह अभी जो हमारा चल रहा है 8 फरवरी का, क्योंकि 8 फरवरी को आप देखें 12 मई का एक वाकया हुआ था, 12 मई का वाकया हुआ था जो योम सिया के तौर पे अभी तक मनाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें, मतलब 8 फेब आप मनाएंगे? अभी तक तो है। चले जी, पन्ना साहब लास्ट में मुझे बताइएगा, 8 फेब मनाएंगे? भाई एक मिनट जी, मैं एक अर्ज करता चलूं। जी जी भाई आवाज आ रही है? आ रही है सर, अर्ज करें अर्ज करें। मैं 8 फरवरी को जावेद भाई कहाँ होंगे, क्वेश्चन कर। कहाँ होंगे आप 8 फेब को? कराची में। कराची में होंगे सर। क्या रैली के शेर में होंगे या घर में होंगे? घर में होंगे, एहतजाज करेंगे। देखें, ये तो हाई कमान के फैसले होते हैं, ये जाहिर सी बात पार्टी है कहेगी तो बाहर आ कि जाएंगे। ये हाई कमान के फैसले होते हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता। जी भाई ये नहीं होंगे, जावेद भाई नजर ही नहीं आएंगे जैसे लग रहा है बातों से। अच्छा, अभी तक तो मेरे ख्याल से पन्ना साहब आपके साथ ही कई प्रोग्राम हो चुके हैं। हमारे लिए हालात अब से नहीं, अरसे दराज से इसी तरह चल रहे हैं। आप समझने के शायद ये तो आपके लिए है कि आप बाहर बैठ के पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई मेरे ख्याल से वाहिद जमात है जो अच्छे बुरे हालात दोनों में पाकिस्तान में मौजूद होती है। उसकी लीडरशिप भी पाकिस्तान में मौजूद होती है, दुबई या अमेरिका या लंदन में नहीं होती। जावेद भाई देखो, साजिद भाई आपने इस टाइम की शॉर्टेज में मेरा टाइम भी जावेद भाई को दे रहे हो, तो ये जाती हो रही। चले नहीं, बोले पन्ना साहब आप तो साजिद भाई के मैं देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम। आप मुझे एक बात मुझे बताएंगे कि आपकी पार्टी में आपके अलावा भी कोई है या सिर्फ आप अकेले हैं? शोर करके आपके सामने मैं आपको इकोनॉमी की, जैसे जावेद भाई ने बात की, जी जी, अभी कल परसों तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो स्पीच की है, 21 बिलियन के उसने रिजर्व शो किए हैं और एक्सपेक्टेड का लफ्ज बोला है अगस्त में ये हमारे रिजर्व 30 से 40 अरब रुपए हो जाएंगे। जी अभी जावेद भाई आप खबर तो करें ना। अरे मसला ये है कि सबर देखे ना, आज बेरोजगारी की शरह आप जो है ना, ये जबानी कलामी जमा खर्च से परहेज करें और आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त 45% लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। अगर आपकी मैशत इतनी अच्छी है, आपके रिजर्व इतने अच्छे हैं, आपकी पॉलिसियां इतनी अच्छी है, तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये आज आप अभी देख लेंगे गुल प्लाजा का जो वाकया हुआ है कि 1200 दुकानदार जो करोड़पति थे वो एक दिन में। अब आप मुझे बताएं, इस तरह के हादसात वाकयात, और आपने उस वक्त देखा कि कितनी उस पर बातें हो रही है कि चंद मिनटों में किस तरह आग भड़की और किस तरह आपकी फायर ब्रिगेड चले ठीक है जावेद साहब, हाँ लेकिन उनको हैंडल करना चले सर चले मुसीबत है पीटीआई में। हाँ यही तो मुसीबत है पीटीआई में। जी जी बोले। पीटीआई तो एक इस मुल्क का जो करप्ट जो माफिया है उसके लिए पीटीआई मुसीबत ही है। जी 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 जी। अच्छा, दूसरा ये भाई ने कहा गुल पिलारा की जो ये बात कर रहे हैं, कौन सा पीटीआई का सवा 1-2 को मैंने प्रेसिडेंट को देखा है, इन्होंने किया क्या है? किसी पूरे हफ्ते वहां पे कैंप लगा है, पूरे हफ्ते हमारा वहां पे कैंप लगा है, और सदर टाउन के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है बल्दिया के इस टाउन के, वो पीटीआई के ही हैं, और वो पूरे हफ्ते वहां मौजूद रहे, सुबह से लेके 24 घंटे तक वहां पे खाना पीना मेडिसिन जो भी प्रोवाइड करते थे वो किया है। चले जी, आपकी मालूमात सही नहीं है, आप जरा मालूमात करें। ओके, अगर कहेंगे तो कैंप लगाया था, कैंप की तस्वीरें भेज दूंगा और मैं वहां पे मौजूद रहा हूं कई दफा। अच्छा ठीक है, चले जी जी। मुझे 1 मिनट जावेद भाई इसको रोकने, तो किसी को पूरी बात सुनने नहीं देता। जी जी बोले बोले। किस्म के आदमी आप जवाब देते हैं। जी जी बोले। मुखातिब नहीं होना चाहते। नहीं, आपने सवाल के मैंने जवाब दिया। बोले बोले। खबर करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। दे जवाब दे। इससे भी ज्यादा लैंग्वेज हमें बोलने आती है,
हम नहीं अरे बोलते। आपकी काबिलियत पे शक थोड़ी है हमें, हम तो कह रहे हैं कि बोले 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 दे, बोले काबिल है। जाहिर है इशरत अली बाद ने आपकी काबिलियत को देख के तो इनको- आप अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया होगा आपको। मैंने एक सवाल किया है कि आपने कभी के जो चेयरमैन है क्या कैंप भी लगाई? दूसरा ये कि ये चीज कहते हैं कि जी हम थाने के लिए अफसोसनाक है, उसको सियासी ना बनाए। कोई भी बिल्कुल बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको वो एक सानिया था, उसको सियासी ना ठीक है। बनाए, लेकिन मसला ये है कि इंतजामी जो मामलात थे, इंतजाम चले, में जो कोताहियां ओके। थी भाई, उसको तो डिस्कस इंतजामी किया में जाएगा आप ना। जाके कितने लोगों की जान चली चले, गई, माली ठीक है। नुकसान हुआ, तो जाहिर सी अच्छा बात सही है, ठीक है। देखिए ये आप हुकूमत की जबान नहीं बोले, आप हुकूमत की जबान नहीं बोले, जो अवामी रद्द-ए-अमल है उसकी बात करें। भाई जावेद भाई जरा सुन लेना। जी जी सुन रहा हूँ। साजिद भाई मैं जरा सीरियस बात करता हूँ। जी 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 करें। अगर आपको इंतजाम से किसी से शिकायत है, अगर आपको हिम्मत हो, जवान के बच्चे हो, जाके बैठो ना किसी सीएम हाउस के आगे, किसी गवर्नर हाउस के आगे, किसी डीसी के ऑफिस के आगे, क्यों लोगों को भड़कला रहे हो? इसका मतलब कि आप इस सिस्टम, इस निजाम से खुश हैं, इसका मतलब ये आपको किसने हुआ, रोका? ये ऑन रिकॉर्ड बात हो गई कि इशरत अली बाद साहब की पार्टी जो है उसे निजाम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही, वो इससे खुश है। भाई आप खुद उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसको किसी पार्टी का या किसी का दिया, आप उनके लिए हमदर्दी करने के लिए कहते हो हमने ये किया वो किया तो कुछ नहीं। सवाल मीडिया में टॉक शो के अलावा आपने क्या किया? चले आओ, ठीक जहाँ- ठीक है, एक मिनट, ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त, बहुत शुक्रिया पन्ना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चले सिंह का है वो भी पीटीआई करे। ठीक है, आगे आगे चले। असम साहब, कराची विफाक को दे दे। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है सर भाई, इस वक्त तो सियासत हो रही है गुल प्लाजा में। दूसरा मेरा सवाल, 8 फेब को पहिया जाम हड़ताल होगी? मेरे ख्याल से कि मुश्किल है थोड़ी सी, होगी, हो सकता है हो, जो बारह उसके चाहने वाले तो है ना, पूरे पाकिस्तान में चाहने वाले तो उसके हैं, कराची में भी हैं, पूरे तो दूसरे सूबों में भी हैं। मार्केटें बंद होंगी? ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि पहले ही लोग जो है ना गुल प्लाजा के बाद से पूरा हफ्ता पूरा फिर आप कराची बंद ही PTI रहा। को ये तो कहेंगे, कराची जो है मुझे नहीं लग रहा PTI कि को आप आप जो है ना कहेंगे कि कम ये से कम कॉल कारोबारी, वापस ले। मैं नहीं, अब ये समझ लो कि कारोबारी हो सकता है, आप किसी इस भाग दौड़ में जो ना हिस्सा नहीं लेंगे, मैं समझता हूँ कराची के, मैं कराची की बात कर रहे हैं ना, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अब कारोबारी लोग जो हैं कारोबार बंद करने के हवाले से मैं नहीं समझता कि हिस्सा लेंगे। मैशियत देखते हुए पीटीआई को कॉल वापस लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। देखा ना, मैंने वही बात की, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि इस वक्त जो नुकसान हो चुका है पूरे कराची का, गुल प्लाजा जरूर चले, जला, ठीक है। करोड़ों रुपए की उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तमाम राहत हो गई, लेकिन उसके साथ पूरा कराची मुतासर हुआ। इसलिए मैंने कहा, अब शुरू में प्रोग्राम में मैंने कहा कि पाकिस्तान, कराची जो है पाकिस्तान का दुबई है, और इस दुबई में तमाम पोर्ट है, और पोर्ट से तमाम चीजें पूरे पाकिस्तान को जो है पहुंचती हैं, तो पूरा जो है कारोबारी तबका तो मुतासर हुआ ना, कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान का कराची जो है तबका जो है मुतासर हुआ। फिर कौन कैसे हड़तालों में उसमें हिस्सा लेगा? कॉल वापस हो सकती है? देखिए मसला ये है कि अभी जो कॉल है उसकी हड़ताल की, तो ये मेरा ख्याल है पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी जो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे और मुख्तलिफ हादसात और मुख्तलिफ वाक़यात पे इस तरह की चीज़ें, तो कहने का मकसद, अच्छा फिर जहाँ तक मईशत की बात करें तो मईशत तो 3.5 साल में आपने पहले ही तबाह कर दी। जो हम 7% पे छोड़ के गए थे, जो हम रिजर्व छोड़ के गए थे, वो तो आपने खत्म करके कर्जे का बोझ चढ़ा लिया, बेरोजगारी का बोझ चढ़ा लिया, गुर्बत की लकीर से नीचे को लोगों को कर दिया। आप किस मईशत की बात कर रहे हैं? मईशत हो तो फिर आप बात करें ना मईशत की। यानी 94,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया, 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए, और आप मईशत की बात कर रहे हैं। इदारे जहां तक देखा जाए तो वो तो 2018 से पहले ही सब्सिडियों पे चले गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया हो तो उस पर बात की जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इलेक्शन में का रिजल्ट होता है, इलेक्शन में वोट डालते हैं, तो कुछ चीजें आवाम पे छोड़ दें आप। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कॉल दिया, उन्होंने कोई, आपने देखा इसी शहर कराची में एक तवील अरसा गुजरा है जिसमें कॉल नहीं दी जाती थी बल्कि धमकी दी जाती थी, और उसमें उसका रिएक्शन जो है जलाओ घेराव की सूरत में आता था। तो पीटीआई तो ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रही। वो ने एक बात कही है, अगर जिसकी होगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि 8 फरवरी 2024 के जो एक हरारत है जो अवाम में, वो अभी मौजूद है या नहीं है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप डर क्यों रहे? चले इसी उम्मीद के साथ मेरा मुशाहिदा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।